सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम के करीबन 7:30 या 8 बज चुके हैं। और आज मैं 2 दिन से ना ही रील शूट किया ना ही ब्लॉग शूट किया। आज मैंने अपना कैमरा उठाया है, तो आज मैंने ब्लॉग शूट भी किया हल्का फुल्का। मौसी लोग जा रहे थे कहीं गरबा खेलने। ब्लॉग शूट नहीं करने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ था कि वहाँ ठंडी सड़क में सारे लोग इकट्ठा होके जस्टिस मांग रहे थे। मैंने भी जाना चाहिए था। मैं इस चक्कर में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास अभी 2 छोटी-छोटी बच्चे हैं और मैं दिल से उनके साथ हूँ, जो जस्टिस फॉर कशिश, हमारे बच्चे के लिए, कशिश के लिए। हालाँकि हम सभी जानते हैं कशिश के साथ और न जाने कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो आए दिन इन चीज़ों से जूझते रहते हैं। हम एक आम जनता हैं, हम इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं लगा सकते अपनी सरकार से कि ये बहुत कुछ अच्छा कर देंगे हमारे लिए या बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। हमें बस इतनी सी उम्मीद है अपने सरकार से कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। मैंने एक जगह पे देखा हुआ था कि मूवी में देखा था कि हम 3 लोगों की मदद करें। आपको भी शायद किसी को तो याद होगा। हम 3 लोगों की मदद करें तो आगे उनसे 3 से कहना कि वो उनकी मदद करें। बट यहाँ तो कोई किसी की ना हेल्प कर रहा, ना कोई किसी से बात कर रहा। यहाँ पे बात आ रही है, जब फांसी के लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी, पता नहीं क्यों डिले किया। डिले भी करने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको बाइज्जत बरी कर दिया। हमारी सरकार इतनी वीक हो चुकी है कि कुछ चंद लोगों के कारण इन्होंने अपना जो अपनी जो बातें हैं वो बिल्कुल ही हटा दी। हालाँकि बहुत सारे उनमें दिखाया जाता है कि अगर एक बार कानून ने कह दिया या फिर हमारे न्यायालय ने बोल दिया है कि इसको फांसी देनी है तो फांसी देनी है। तो पता नहीं किस रीज़न के कारण इनको फांसी नहीं दी गई। और दूसरी बात यहाँ पे करते हैं जस्टिस के लिए। हम इतने वीक हो चुके हैं कि हम जस्टिस मांग रहे हैं अपनी सरकार से और हमारी सरकार हमें देख रही है, सिर्फ देख रही है, कर कुछ नहीं रही है वो। मैं अभी मेरे पास इतने ज़्यादा ना ही फॉलोवर्स हैं और ना ही मेरे पास इतनी पावर है कि मैं कुछ आगे बोल सकूं। बट मैं एक इंडिया या फिर हम उत्तराखंड की जो एक जनता है ना, हमारी जो आवाज़ है, एक एक करके जो हमारी सरकार है उस पे बहुत भारी पड़ सकता है। तो जितने भी लोग खड़े हैं उनके सपोर्ट में मैं भी खड़ी हूँ कि हम अपने अधिकार के लिए या फिर हम अपने न्याय के लिए गुहार लगाएं अपनी सरकार से। रही बात यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आज एक बच्ची का हो गया, कल के दिन दूसरी बच्ची का। मैंने बहुत न्यूज़ देखे हैं, कभी नैनीताल में सुना, कभी मैंने देहरादून में सुना और कभी मैंने पिथौरागढ़ में सुन लिया। 11 साल बाद जब ये लोग इस केस को इस तरीके से बाइज्जत वली कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए। हमारे इंडिया में तो पता नहीं क्या-क्या और चल रहा है। बस मैं तो शायद ही मैं फर्स्ट टाइम क्या मैं अपने अभी जो जिस हिसाब से मैं अपनी लाइफ़ जी रही हूँ, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ भी जीवन मिल जाए, लेकिन इस इंसान की ज़िंदगी दोबारा ना मिले। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ और इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी हूँ। क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो समय अब मुझसे ना झेला जाता और ना ही मुझसे आगे बर्दाश्त किया जाता और ना ही मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। बस सरकार से मेरी इतनी सी निवेदन है कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें कृपया करके आप हालाँकि मेरे पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि मेरी वीडियोज़ वहाँ तक पहुँच सके, बट प्लीज़ कोशिश करना आप लोग कि मेरी बातें भी थोड़ी-सी आगे जा सकें। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी ताकत या बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो आप जनता पे छोड़ दो। जनता को जो करनी है वो जनता उसके बाद अपने हिसाब से जो दरिंदा है या जो बेकसूर लोगों को इस तरीके से सबके घाट उतार रहा, उसको हम सज़ा देने के लिए काफ़ी हैं। या तो फिर आप सज़ा दो या तो फिर हम खुद सज़ा देते हैं। तो इन बीच में मैंने व्लॉग इसी चक्कर में शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे इस तरीके से बात करनी थी। हालाँकि मेरे पास अभी बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बोल सकते हो, या तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट जितना मुझे नॉलेज है या फिर जितना मैं कह सकती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुःख और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैं इंडिया में हूँ और मुझे इंडिया में उत्तराखंड में हम लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि हम जस्टिस माँग रहे हैं। इतनी तो सरकार को भी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से किस मुजरिम से पेश आना चाहिए। चलो,
नहीं आ रहे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बट हम खड़े हैं। जब तक आप सज़ा नहीं दोगे हम तब तक का बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं कि जस्टिस मांगने के लिए, और अगर फिर आप नहीं दोगे तो हम भी अपने जैसा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से रहा। अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा था कि हम गीता को, जो गीता है हम गीता के भरोसे चलते हैं, बिल्कुल। क्योंकि संविधान, जो संविधान लिख रखा है जिन्होंने, उनके बदौलत तो आप लोग कोई चल ही नहीं रहे हो। अगर गीता के उससे चलोगे तो आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से चलोगे। तो हम बिल्कुल उनके सपोर्ट में हैं। और रही बात, तो आप प्लीज़ कृपया करके थोड़ा सा, मेरे पास जितने भी व्यूज़ हैं या फिर जितने भी व्यूअर्स हैं, आप इतने प्यारे प्यारे अच्छे तरीके से जो वीडियोस देख रहे हो, मेरे पास ना बोलने का एक्सपीरियंस था ना ही कुछ था, लेकिन मैं अपनी बातों को जिस तरीके से रख पाई हूँ, आई होप आप लोग समझ पाए हो। हालांकि दिल में बहुत ज़्यादा मेरे पेन है कि मैं और भी कुछ ज़्यादा बोलूँ या और भी कुछ ज़्यादा करूँ। यहाँ पे बीच में हमारे परसों या नरसों अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आए थे, और बहुत सारे इन लोगों ने जस्टिस के लिए कदम उठाई थी, आवाज़ उठाई थी। तो मैं वहाँ पे नहीं गई क्योंकि मेरे पास भी अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरा जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। अदरवाइज़ मैं भी ज़रूर जाती फॉर जस्टिस। तो जिस बच्चे के साथ इतना बुरा किया, और वो आज बहुत अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो कृपया करके आप सभी लोग सहयोग करें एक दूसरे का, क्योंकि बोलते हैं एक एक तिनका तिनका करके घड़ा भरता है, तो तिनका तिनका करके ही आवाज़ करें, ताकि हमारे जो बहरे वाले कानून हैं उन तक आवाज़ पहुंच सके हमारी। और इस बातों को मैं ज़्यादा, अब बहुत ज़्यादा तो बोल ही दिया है या फिर बहुत ज़्यादा नहीं बोला है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है, और आप लोगों को देखने के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। तो जो पता नहीं आप लोगों के या फिर मेरे तो बहुत कुछ समझ में था और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, नहीं बताया, आई डोंट नो। तो जितना आप मुझे समझो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको कल से मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी। आज का जो मेरा व्लॉग था, मैं स्टार्ट भी मैंने बस यहीं पे से किया है, एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। और आई होप आप सभी लोगों को थोड़ी-सी 1 या 2 बातें भी समझ में आई हैं, तो कृपया करके आप अ शेयर मत कीजिए वीडियो को, कुछ मत कीजिए, बस आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि जो हम लोग एक एक करके वीडियो बना रहे हैं, कोई हम जैसे मैं नहीं जा पा रही अपने किसी आवाज़ उठाने या कदम उठाने पे, मैं नहीं जा पा रही बाहर, तो आप लोग भी जो जो देख रहे हैं, एक छोटी सी रील्स बना के आप अपने यूट्यूब पे या अपने इंस्टा पे पोस्ट करके इस चीज़ों को थोड़ा सा हमारे बहरे कानून तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी चलो, इस व्लॉग को या फिर इस छोटे से बातों को कह सकते हैं यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप, उम्मीद करती हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ या फिर जब तक हम सभी ज़िंदा हैं, हमारा सरकार थोड़ा सा अच्छे तरीके से ग्रो अप करें, या फिर अच्छे तरीके से हमारी जनता या फिर हम सभी की बातों को सुन सके। क्योंकि अगर ये अपराधियों की ही बातों को सुनेंगे तो शायद हम लोग नहीं बच पाएंगे यहाँ पर, या फिर हम खुद नहीं बचना चाहेंगे इस जगह पे। तो ज़्यादा हम बातों को नहीं बात करते हैं क्योंकि मेरी भी इस पे शायद बैटरी ख़त्म हो चुकी है। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे मिनी से यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।